और दोस्तों ये टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ी देर के लिए हो गई थी, है ना। तो अब दोस्तों हम बातें करेंगे फिर से। ये ये टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आप लोग गुस्सा में नहीं रहेगा, क्योंकि मैं ये टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ी सी इश्यूज हो गई थी, जिसकी वजह से मैं ठीक करने के चक्कर में गया। तो ये वीडियो का जो है दूसरा पहला पार्ट बन गई, ठीक है। ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं, तो कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। तो अब हम बातें करेंगे दोस्तों, ये सब ध्यान न दें, हम डायरेक्ट अपने पढ़ाई पे ध्यान देंगे। तो फाइबर्स जो है दोस्तों, इन सभी से जो फाइबर्स से जो निर्माण होने वाले चीज़ें हैं उनकी मैं नाम बताता हूँ आपको। क्लोथ्स है, फाइबर्स जो है क्लोथ्स बनते हैं जिस फाइबर से, वो क्या होता है, उससे कारपेट्स भी बनाई जाती है दोस्तों, सेल्स ऑफ बोर्ड्स भी बनाया जाता है, परचुएंट्स भी बनाया जाता है, अपहोल्स्ट्री भी बनाए जाते हैं, एंड मेनी अदर आइटम्स। अब बहुत सारे आइटम्स जो है दोस्तों, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आइटम्स होते हैं ना दोस्तों। हम अब बातें करेंगे फाइबर्स में भी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। अब इसको क्लासिफाइड किया जा सकता है दो कैटेगरी में, जो कि होगा सिंथेटिक फाइबर्स और दोस्तों सिंथेटिक फाइबर्स और आपका जो है नेचुरल फाइबर्स के बारे में बात करें, है ना। कौन कौन सा होगा, वो दो कैटेगरी होगा, सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर्स। क्या होगा, सिंथेटिक फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स होगा, वो दो कैटेगरी में बांटेगा। However, some fibers such as silk and wool are of animal origin, while other like cotton, jute and flax are of flax. बोला कि flax are of plants origin। वह बोल रहे हैं यहाँ पे कि सम कुछ ऐसे फाइबर्स है दोस्तों, कुछ ऐसे फाइबर्स है जैसे सिल्क हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिया तो सिल्क है, वूल है, ये सारे के सारे क्या एनिमल्स का ओरिजिन है। वह तब जब कॉटन और जूट फ्लैक्स का प्लांट्स का ओरिजिन था, तब से यह क्या प्लांट्स का ओरिजिन ही है। एनिमल्स फाइबर्स आर प्रोटीन। एनिमल्स का जो फाइबर्स है वो क्या है, प्रोटीन है, वो एक तरह का प्रोटीन है जो कि नेचर के द्वारा, क्या चीज के द्वारा, बाय नेचर, नेचर के द्वारा है वह प्रोवाइड किया गया, जो कि प्रोटीन है। वही प्लांट्स जो है, जहां तक कि प्लांट की बात करें, प्लांट फाइबर्स जो है वो क्या सेलुलोज पे आधारित है, वो सेलुलोज बेस्ड है। क्या चीज पे है दोस्तों, वो सेलुलोज पे आधारित है। कौन, प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम, प्लांट्स जो है और एनिमल्स जो है वो क्या है, वो फाइबर्स जो है वो नेचुरल फाइबर्स भी कहलाता है। अब प्लांट्स फाइबर्स को हम स्पेशली कहते हैं तो वह एक क्या सेलुलोज पे आधारित है। तो प्लांट्स और एनिमल्स फाइबर्स जो है दोस्तों, उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। याद रखिएगा, ध्यान में रहना चाहिए, इसे नेचुरल फाइबर्स हम बोलते हैं, है ना। सिंथेटिक फाइबर्स की बातें करेंगे दोस्तों हम। अब किस चीज के बारे में बात करेंगे, हम सेमी सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो सेमी सिंथेटिक फाइबर्स जो होता है दोस्तों, वो ज्यादातर पाया जाता है केमिकली मॉडिफिकेशन इन द नेचुरल ऑकरिंग फाइबर्स। अब यह क्या आता है, ये सिंथेटिक फाइबर्स होता है वह केमिकली होता है दोस्तों। वो क्या होता है, और केमिकली उसकी मॉडिफिकेशन होती है, उसका जो है दोस्तों अपग्रेडिंग किया आता है, मॉडिफाइड किया जाता है उसे, उसमें कोई चेंजेस, बदलाव लाया जाता है। नेचुरली जो होता है होने वाला बदलाव जो होता है वही कहलाता है। ये ज़्यादातर क्या होता है, केमिकल मॉडिफिकेशन में पाया जाता है। केमिकली, जो केमिकल का मॉडिफिकेशन, जब केमिकली परिवर्तित होने वाले चीज़ जो परिवर्तित होते हैं उनमें यह पाए जाने वाले सिंथेटिक फाइबर्स है, और वो सेमी सिंथेटिक फाइबर्स है। सेमी सिंथेटिक फाइबर्स ये केमिकली मॉडिफिकेशन में यह पाया जाता है। यह हमें कहाँ मिलता है, केमिकल मॉडिफिकेशन जो होता है वह नेचुरली होता है। केमिकली मॉडिफिकेशन जो होता है वह नेचुरली होता है, वह सेमी सिंथेटिक फाइबर्स कहलाता है। तो हम बात करेंगे आगे चल के एग्जाम्पल के आधार पे। तो हमने आपको पिछले मतलब आपको मैंने पहले भी बताया है कि सेलुलोज ऑन रिएक्शन विद एसिटेट अनहाइड्रेट
एनहाइड्राइड जो है वह जो है सेलुलोज जो है वो क्या, वह रिएक्शन करता है एसीटेट एनहाइड्राइड के साथ और क्या बनाता है, और आपका जो है डाइएसिटेट बनाता है। किसके प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में वो क्या करता है, डाइएसिटेट बनाता है, डाइएसिटेट बनाता है, जो कि उसका प्रोडक्ट निकलता है और उससे बहुत सारे मटेरियल्स की निर्माण होती है, बहुत सारे मटेरियल्स उससे बनते हैं, है ना, फॉर्मेशन की जाती है बहुत सारे मटेरियल्स की, जैसे अगर फ्लिंट्स हो गया और ग्लास। फ्लिंट्स और ग्लास की हम अभी दो ही एग्जांपल लेंगे, और भी सारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रिमेम्बर नहीं है। तो दोस्तों मैं दो चीज़ एग्जांपल के लिए काफ़ी है। अब हम बातें करेंगे आगे, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और जो हम वो है रायन। रायन इज नॉट कंसिडरेड आर ट्रूली सिंथेटिक फाइबर। रायन जो है वो रायन को पूरी तरह से उसे क्या कहा गया, एक सत्यता वो क्या नहीं है, सिंथेटिक फाइबर्स जो है वह सत्य नहीं है, वह सही में सिंथेटिक फाइबर एक मतलब प्योर सिंथेटिक फाइबर्स नहीं कहा था, उसको नहीं समझा गया रायन को आज तक उसे क्या ट्रूली नहीं समझा गया सिंथेटिक फाइबर्स कुछ लोगों के द्वारा, क्योंकि it is obtained directly from the chemical treatment of a natural material like wood। क्यों नहीं समझा गया कुछ लोगों के द्वारा, क्यों नहीं समझा आता है, क्योंकि यह जो है यह सीधी तरह से वह डायरेक्टली जो है वह कहाँ से आता है, केमिकल ट्रीटमेंट जो होती है नेचुरल मटेरियल का, नेचुरल मटेरियल जो प्राकृतिक से हमें पाया गया मटेरियल है, उस मटेरियल का केमिकली ट्रीटमेंट करके ये किया जाता है। जैसे लकड़ी हो गई, वुड, टिम्बर की बात, वुड हो गया, उस वुड को क्या किया है केमिकली ट्रीट करके, ट्रीटमेंट उसे दे करके और क्या किया जाता है इसे पाते हैं, इसे ऑब्टेन करते, इसे प्राप्त करते हैं कैसे, केमिकली ट्रीटमेंट करके। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, यह पूरी तरह से क्या है ट्रूली रायन जो है रायन वो ट्रूली सिंथेटिक फाइबर्स नहीं कहलाता। अब क्यों नहीं कहलाता ये मैंने आपको बता दिया, तो आप इसे गौर से सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बेसिक से बताया। अब नीड फॉर अ सिंथेटिक फाइबर्स, दोस्तों अब हम बातें करेंगे किस चीज के बारे में, सिंथेटिक फाइबर्स की जरूरतें के बारे में बात करेंगे। नेचुरल फाइबर्स आर नॉट मच ड्यूरेबल बिकॉज दे गेट इजिली अफेक्टेड। आप बोल रहा है दोस्तों कि नेचुरल फाइबर्स जो है वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता है, मतलब ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होता है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है दोस्तों, या सिंथेटिक फाइबर्स जो है वह ड्यूरेबल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि दे गेट इजिली अफेक्टेड बाय अ वेदर, क्योंकि यह क्या है सीजन से, यह जो है मास से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, हर एक अलग अलग मास से क्या होता है प्रभावित ज़्यादा होता है। कंडीशंस एंड लूज देयर ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स, वेदर से और उनकी मतलब जो स्थिति जो है, जो परिस्थिति है उससे वो अपना क्या है एक सही आचरण जो है वह खो देता है, वह अपना सही ओरिजिनल कैरेक्टर्स जो है उसके अंदर जो गुण है, वास्तविक गुण जो है उसे वह खो देता है, बहुत जल्द खो देता है ना, जिसकी वजह से वो ड्यूरेबल नहीं है। तो ड्यूरेबल क्यों नहीं होता है सिंथेटिक फाइबर्स, आप नेचुरल फाइबर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेटिक फाइबर से ज़्यादा क्यों नहीं इतने ड्यूरेबल है, नेचुरल फाइबर्स की बात कर रहे हैं, नेचुरल फाइबर्स क्यों नहीं ड्यूरेबल होते यार, क्यों, क्योंकि वो अपना जो है ओरिजिनल कैरेक्टर्स को क्या कर देता है, वह कैरेक्टरिस्टिक्स को, वह अपने गुण को, ओरिजिनल गुणों को क्या करते हैं वह खो देते हैं, है ना, लॉस कर देते हैं बहुत जल्दी। इसीलिए मोरेवर अब इसके अलावा और ज़्यादा कहा जाए तो नेचुरल फाइबर्स कैनॉट बी फॉर्म्ड इनटू डिजायर्ड शेप। आप बोल रहे हैं कि आपकी इच्छा अनुसार क्या है कि नेचुरल फाइबर्स जो है हम कभी उसको अपना इच्छा अनुसार अपने मन से हम नहीं उसे ढांचा में मतलब प्रस्तुत कर सकते हैं, अलग अलग
ढांचाओं में नहीं बना सकते, उसको हम अलग अलग आकार में नहीं डाल सकते, ठीक है, अपना मन से जो है अपना इच्छा के अनुसार नहीं हम डाल सकते। इस प्रकार नीड टू डेवलप सिंथेटिक फाइबर्स वाज फिल्ड, बोल रहा है इस प्रकार जो है अभी सिंथेटिक फाइबर्स की विकास के बारे में बातें आती है, तो अभी महसूस होता है उसकी विकसितकरण के बारे में, उसकी जो विकासीकरण के बारे में हम लोग आज हमें सोच होती है, हमें महसूस होती है उनके डेवलपमेंट के बारे में, उनकी डेवलप जरूरी है इसके बारे में। एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, अब दोस्तों बात करेंगे कि क्या फायदा है सिंथेटिक फाइबर्स की, वो बात करेंगे। एडवांटेज सिंथेटिक फाइबर्स की क्या फायदा है। सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रेफर्ड ओवर नेचुरल फाइबर्स बिकॉज दे हैव फॉलोइंग एडवांटेज। आप दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एडवांटेज जो है वह सिंथेटिक फाइबर्स का क्या क्या एडवांटेज है। सिंथेटिक फाइबर्स जो है वह सीधी तरह से बताता है कि नेचुरल फाइबर्स जो है, ओवरऑल पूरी तरह से बता रहा है कि नेचुरल फाइबर्स जो है वह सिंथेटिक फाइबर्स किसके ऊपर प्रेफर करता है, वह सीधी तरह से वह फेंकता है किसके ऊपर, नेचुरल फाइबर्स के ऊपर। क्यों प्रेफर करता है, क्यों जाना, क्योंकि इसके पास ये सारे एडवांटेज हैं। कौन कौन से एडवांटेज है, इन एडवांटेज की वजह से वह प्रेफर करता है, सिंथेटिक फाइबर प्रेफर करता है नेचुरल फाइबर्स, है ना। तो वो है पहला पॉइंट अगर ले लिया है तो दे आर टच एंड ड्यूरेबल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग प्रॉपर्टी। अब ये जो प्रेफर इसलिए करता है सिंथेटिक फाइबर क्योंकि वो ज्यादा दिन चलता है और ये ड्यूरेबल नहीं होता नेचुरल फाइबर्स, ज्यादा से ज्यादा इसका लॉन्ग लास्टिंग प्रॉपर्टीज जो है वह है सिंथेटिक फाइबर्स का, इसलिए दे आर वाटर रेजिस्टेंट, वो क्या होता है पानी से रोकने का काम करता है पानी को, एंड हेंस ड्राई अप क्वाइट क्विकली, और इसलिए यह बहुत जल्दी सूख भी जाता है और बहुत जल्दी हमें क्या जाता है दोस्तों सूख कर मिल जाते हैं, है ना, तो बहुत जल्दी सूख जाता है, ड्राई करता है ना, पानी इससे गड़ जाती है, हट जाती है। They do not bleed color when washed, बोल रहा है कि वे जो है ब्लेड नहीं होते, जल्दी फटते नहीं है, उसके कलर जो है जल्दी से हटते नहीं है, उदास नहीं होते हैं कलर। अनलाइक नेचुरल फाइबर्स, अगर ऐसे कहा जाए तो नेचुरल फाइबर्स दे डू नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग। नेचुरल फाइबर्स क्या होता है, नेचुरल फाइबर्स जो धोने पे ज्यादा वह सिकुड़ता नहीं है, ठीक है, वह जो है वह श्रिंक नहीं होता, सिकुड़ता नहीं, धोने के बाद धोने पे जल्दी सिकुड़ता नहीं। They do not wrinkle and retain their creases for a long duration। अब उसके पास जो है वह सिकुड़ता नहीं है, जहाँ समय के लिए उसके ऊपर क्रीज टूटता नहीं है, लंबे समय तक क्रीज रहता है उसके ऊपर। अगर आप उसे रख देते हैं कोई, आप ऐसे ही फोल्ड करने के बाद किसी भारी ऑब्जेक्ट के अंदर में रख देते हैं उसके ऊपर से, तो वह और अच्छे से वो क्या है क्रीज और लगा ही जाएगा उसके अंदर और क्रीज और अच्छे से लग जाएगा, लेकिन उसकी उसमें परेशानी नहीं होती जैसे सिंथेटिक फाइबर्स में होती है। बोल रहे वो व्रिंकल नहीं होते, सिकुड़ते हैं मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं होते। दे आर कॉस्ट इफेक्टिव इजली अवेलेबल एंड कैन बी रेडली मेंटेन। अब बोल रहा है कि उसका जो है कॉस्ट, उसकी जो है प्राइस जो है वह ज़्यादा होती है दोस्तों, नेचुरल फाइबर्स जो है सिंथेटिक फाइबर्स के कंपेयर में उसकी प्राइस ज़्यादा होती है और आसानी से अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन ये सिंथेटिक फाइबर्स ज़्यादा पैमाने पर पाता है, लार्ज स्केल पे, और दूसरी बात है कि उसकी रेट भी जो होती है उससे उसके कंपेयर में रेट डिक्रीज रहते हैं, है ना दोस्तों। इसलिए ज़्यादातर इसकी डिमांड भी होती है, ज़्यादातर यह बिकते हैं। वैसे बिकते तो हैं वो भी, लेकिन उससे ज़्यादा बड़े बड़े रहते हैं बाजारों में। इन सभी तीनों चारों क्राइटेरिया की वजह से होते हैं दोस्तों, ये तीन चार क्राइटेरिया जिसकी वजह से यह बाजारों में ज़्यादा से ज़्यादा इसकी डिमांड होती है। अब पॉलीमर्स के बारे में बात करें दोस्तों। अब ये दोस्तों अभी फिलहाल आपका एक मतलब लास्ट टॉपिक है, फिर अगले मैं डालूंगा इस चैप्टर को, बहुत लंबा एक्सटेंडेशन है दोस्तों इस चैप्टर की। तो पॉलीमर्स के बारे में पढ़ लेंगे।
पॉलीमर्स टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलीमर्स। सिंथेटिक फाइबर्स दोस्तों जो हमने आपको पढ़ाया पीछे, सिंथेटिक फाइबर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या कैसे होते हैं, उसके एग्जांपल क्या है। तो वो सिंथेटिक फाइबर्स जो दोस्तों जिसकी बात करते हैं, रायन, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये क्या है सिंथेटिक फाइबर्स है दोस्तों। वो सिंथेटिक फाइबर्स जो है उसके ही पॉलीमर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स ही पॉलीमर्स होते हैं। द टर्म पॉलीमर्स इज derived फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। दोस्तों ये लैटिन वर्ड से मिला गया। पॉली जो है वो क्या है, पॉलीमर जो है वो कहाँ से लिया गया, ग्रीक वर्ड से, ग्रीस से आया है, ये लैटिन वर्ड है। पॉली जो है, पॉली जो है वो ग्रीक से आया हुआ वर्ड है, विच मीन्स मेन। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे चैन, बहुत सारे होता है, बहुत सारा होता है पॉली। मर का मतलब होता है विच मीन, विच मीन्स यूनिट और पार्ट। पॉलीमर्स आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास। पॉलीमर्स जो होता है दोस्तों, पॉलीमर्स, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और मर का मतलब होता है जिससे बना हुआ है दोस्तों, जिस यूनिट से, उस इकाई की बात कर रहे हैं दोस्तों। बोल रहा है कि बहुत सारे यूनिट से मिलकर के क्या होता है, पॉलीमर बनता है। और वो पॉलीमर क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर। पॉलीमर्स के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से बने हुए होते हैं। पॉलीमर्स जो होता है उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसका लार्ज मास होता है, ज़्यादा हाई मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा मास होती है ना, हाई मॉलिक्यूलर मास होती है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास होती है, मास नहीं मॉलिक्यूलर मास जो होती है वो हाई होती है, वही पॉलीमर्स कहलाता है दोस्तों। पॉलीमर्स also known as a macromolecules, इसको मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहा जाता है दोस्तों पॉलीमर्स को। a substance with a very high molecular mass, वह वैसे सब्सटेंस है, वो वैसा चीज है जो कि मॉलिक्यूलर मास के साथ होता है, वह हाई मॉलिक्यूलर मास के साथ होता है। एक मॉलिक्यूल जो होता है पॉलीमर का, वो बना होता है बहुत नंबर ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर यूनिट से बना होता है, बहुत ज़्यादा काफ़ी संख्या में जो है स्ट्रक्चरल यूनिट्स जो होता है वो साथ में मिल करके एक रेगुलर मैनर में, एक सही पैटर्न में वो बनाता है, रेगुलर पैटर्न में पॉलीमर का निर्माण करता है। सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फ्रॉम व्हिच द रिपीटिंग यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड अ मोनोमर। दोस्तों बोल रहा है कि ये सबसे साधारणतः मॉलिक्यूल्स जो साधारण मॉलिक्यूल्स जो कि रिपीट करता है यूनिट्स को, और उससे क्या होता है वह एक दूसरे से रिपीट करके मतलब जुड़ करके वो बनाता है, जिससे मोनोमर बनता है ना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीमर। अब दोस्तों हम बात करेंगे प्रोसेस जो होता है, फॉर्मेशन जो होता है पॉलीमर्स का बनने का जो प्रोसेस होती है वो मोनोमर्स से होता है। उससे क्या होता है, पॉलीमर्स कहाँ से होता है, मोनोमर्स से होता है, और उसको ट्रिम किया जाता है, मतलब कटिंग किया जाता है, तो उसको ट्रिम करके काटे जाता है, उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। क्या होता है, पॉलीमर से पॉलीमराइजेशन होती है, जो कि मोनोमर का चेन होता है। पॉलीमराइजेशन किसको होता है, so many monomers of chains together to making a polymerization are called the process which we call polymerization। तो दोस्तों अब यहीं तक आपका टॉपिक है, तो समाप्त करते हैं आज, फिर अगले नेक्स्ट टॉपिक आपका अगले वीडियो में आपका डलाएगा। ये बहुत लंबा चैप्टर है दोस्तों, तो आपका इसमें पूरी तरह से बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, और बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है। तो ये आपका 4-5 वीडियो में जाएगा दोस्तों, तो आप ध्यान रखें कि इसको वॉच करना ना भूलें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें दोस्तों।